नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लाए हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट है टोरॉइड। काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आइए देखते हैं टोरॉइड होता क्या है। Toroid is a hollow circular ring, do not shape on which a large number of turns of wire are closely wound. It can be viewed as a solenoid which has been into a circular shape closed on itself. एक्चुअल में डू नट शेप टाइप का हालो सर्कुलर रिंग होता है, जैसे एंचर रिंग होता है, उस तरह का ये टोरॉइड होता है। और इसको सोलिनाइड के रूप में देखा जा सकता है, जो खुद को वृत्ताकार सर्कुलर शेप में बंद कर लिया जाता है। तो ये कह रहा है कि इट कैन बी व्यूज एज ए सोलिनाइड, इसको सोलिनाइड के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें हैज बीन टू बी सर्कुलर शेप टू क्लोज ऑन इटसेल्फ, जो खुद जो होता है अपने आप को सर्कुलर रूप में बना रखा हो। तो ये हमारा हालो सर्कुलर रिंग है, इसी को बोलते हैं टोरॉइड। और टोरॉइड को ऐसे भी कहते हैं कि एंडलेस सोलिनाइड होता है। यह सोलिनाइड होता है लेकिन एंडलेस होता है टोरॉइड। इसका यूज जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंडक्टर के रूप में किया जाता है। इंडक्टर होते हैं उस सर्किट में जहाँ पे इंडक्टर की जरूरत होती है, वहां पे टोरॉइड को इंडक्टर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में यूज किया जाता है। अब इसको हम एक शेप के रूप में आपको दिखला दें कि अगर ये हमारे पास वायर है, सोलिनाइड है, और सोलिनाइड जब बनाते हैं तो सोलिनाइड को चाइना क्ले या कार्डबोर्ड पर इसी तरह के कॉपर के वायर वाइंड कर दिए जाते हैं, माउंट कर दिए जाते हैं इस तरह से। और ये इंसुलेटेड होते हैं कॉपर वायर, और इनको वाउंड कर दिया जाता है। अगर इस सोलिनाइड को हम क्या करें कि इस तरह से ऐसे एंडहीन बना दें और ये सर्कुलर हालो सर्कुलर रिंग बना दें, तो ये हमारा हो जाता है टोरॉइड। इसको बोलते हैं टोरॉइड। ये अगर ऐसे है तो सोलिनाइड है, और इसको जब एंडलेस कर दिया हमने तो ये हो गया हमारा टोरॉइड। अब टोरॉइड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कोर के अंदर, मतलब इनसाइड इस कोर के अंदर जो होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, और ओपन स्पेस इनसाइड द, ये ओपन स्पेस है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, और फिर इसके आउटसाइड में हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आउटसाइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके ओपन स्पेस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो ये टोरॉइड था, और टोरॉइड का यूज कहाँ करते हैं वो हमने बताया आपको। टोरॉइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये हमारा टोरॉइड है, और इस पर जो होता है कि करंट जब फ्लो कराई जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये टोरॉइड का शेप दिया गया। तो ये टोरॉइड इज यूज एज एन इंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। और ये कह दे कि एंडलेस सोलिनॉइड को ही टोरॉइड बोलते हैं। तो ये टोरॉइड है। आइए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इन ओपन स्पेस। तो जो इसका ओपन स्पेस है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो ये हमारा इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमारे पास 3 पॉइंट है। एक तो हमने पॉइंट ले रखा है आर, ये आर पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पी, इस टोरॉइड के अंदर है, और अंदर मतलब कोर के अंदर है। और तीसरा पॉइंट है क्यू, ये टोरॉइड के ओपन है, टोरॉइड के इनसाइड में है लेकिन ओपन स्पेस में है। अब ये मान लेते हैं कि इसका आउटर रेडियस R1 और इनर रेडियस R2 है। तो जो इसका मिड रेडियस लिया जाता है वो होता है R1 प्लस R2/2, ये लिया जाता है इसका मिड रेडियस, मीन रेडियस होता है। अब हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड को। तो पहले हम क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखें
तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ को अप्लाई करेंगे। और एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज लूप है तो उससे पास होने वाला लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो। और यहाँ पे करंट जो होती है वो लूप के इनसाइड में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो म्यू जीरो टाइम होता है। तो ये हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ का डेफिनेशन है। यहाँ पे जो करंट है वो इनसाइड के लिए जाती है। अब एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है उससे होता हुआ एक बंद लूप, क्लोज्ड लूप ड्रा कर ले, और वो लूप इस तरह से होना चाहिए कि सिमेट्रिक हो। तो यहां से हमने क्या किया कि क्यू पॉइंट से पास होता हुआ एक जो होता है कि सिमेट्रिकल लूप हमने ड्रा किया, और ये कहलाता है हमारा एम्पीरियन एम्पीरियन लूप कहते हैं। इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। तो क्यू से होता हुआ, अब क्यू के अंदर आप देखें कि अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करें और डीएल लेंथ की बात करें, तो डीएल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री के कारण सेम डायरेक्शन में हो गए, तो एंगल जो उनके बीच होगा वो होगा जीरो। यहाँ पे डीएल लेंथ ले लेते हैं, तो डीएल लेंथ है और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण इन पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल सेम डायरेक्शन है, तो एंगल इनके बीच जीरो होगा। अब ये क्यू जीरो से पास, तो एम्पीरियल लूप के यहाँ पे बी और डीएल के बीच एंगल जो होता है जीरो है, तो हम लिख सकते हैं बी डीएल इक्वल टू म्यू जीरो। और इस एम्पीरियल लूप के इनसाइड में जो करंट है हमारी वो कितनी है, जीरो है, क्योंकि ये किसी भी करंट को बाउंड नहीं करता है। तो इस एम्पीरियल लूप के अंदर कोई भी करंट नहीं है, तो हम लिखेंगे करंट हमारी जीरो होगी। अब इसको हम लिख सकते हैं बी डीएल इक्वल टू जीरो आर बी डॉट डीएल। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, बी है और डीएल और कास जीरो लिखा, तो कास जीरो इक्वल टू जीरो हमारा आ ही चुका है। बी हमारा कांस्टेंट होगा ड्यू टू सिमेट्री के कारण, तो यहाँ पे डीएल और कास जीरो की वैल्यू 1 हो गई, ये जीरो हो गया। अब इस डीएल जो एम्पीरियल लूप की सरकमफ्रेंस है, टोटल डीएल को रिप्रेजेंट करेगा, तो बी और इसको हमने ले लिया 2 पाई आर इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो। यानी जो हमारा टोरॉइड है उसके इनसाइड में, जो इनसाइड कोर की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर जो ओपन स्पेस है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी जीरो। तो ये हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारी निकली जीरो। कहाँ पे, इनसाइड ऑफ टोरॉइड और ओपन स्पेस, इनसाइड में लिए लेकिन ओपन, कोर के अंदर नहीं अभी की है। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करें कि हम लोग देख चुके हैं कि जो करंट होती है, करंट को हम लोग, अगर करंट इस तरह से कहीं पे, अगर आपके पास बोर्ड है और बोर्ड है इसमें करंट इंटर कर रही है, इस तरह से इंटर कर रही है, तो उसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। और कहीं बाहर अगर निकल रही है, अगर यहाँ से ऐसे है, इनसाइड में करंट है, इनसाइड में ऐसे करंट है तो क्रॉस से, आउटसाइड में है ऐसे करंट तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इनसाइड में क्रॉस से, आउटसाइड में डॉट से। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, दो, ये तो डॉट है और यहाँ पे क्रॉस है। तो यहाँ पे आप देखें कि डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा है, डॉट लगा है, और यहाँ पे क्रॉस लगा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा क्लियर करें, देखें कि ये अगर हमारा टोरॉइड है, सपोज करें कि ये हमारा टोरॉइड है इस तरह से। अब यहाँ पे अगर रखें, ऐसे रखा है टोरॉइड, तो यहाँ से करंट जो होता है बाहर निकल रही है इस तरह से। अब प्लेन से जैसे कहा है कि कागज है, आप अगर अपने पेपर पर ड्रा करेंगे इस फिगर को, तो यहाँ से ऐसे करंट पास हो रही है इस तरह से, आउट हो रही है, तो इसको हम
डॉट से लगाए और इस जगह पर करंट इंटर कर रही है नीचे के तरफ, तो यहाँ पे हमने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे करंट इंटर कर रही है और यहाँ पे करंट जो होती है आउटवर्ड बाहर निकल रही है, यहाँ पे इंटर। अगर प्लेन ऐसे होगा तो प्लेन होगा तो यहाँ पे इंटर करेगी, यहाँ पे आउटवर्ड। तो यहाँ से करंट बाहर की तरफ निकल रही है, इधर करंट जो होती है हमारी अंदर की तरफ जा रही है। तो ये हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो ये तो हो गया कि जो टोरॉइड होता है उसके अंदर ओपन स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है 0। अब आते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड एट पॉइंट आर, आउटसाइड में चले गए। तो आउटसाइड में चले तो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कुछ सपोजिशन करते हैं और ये मान लेते हैं कि टोरॉइड के अंदर नंबर्स ऑफ टर्न्स जो होते हैं n है, नंबर्स ऑफ टर्न्स हमारे n है टोरॉइड के भीतर। और यहाँ पे ईच टर्न्स में आई करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे हम अगर करंट को दे दें कि ये ईच टर्न में आई करंट फ्लो हो रही है और इसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स जो होते हैं n है, तो नंबर्स ऑफ टर्न्स n है। तो देखें कि यहाँ पे करंट जो होती है कि आउटवर्ड बाहर की तरफ निकल रही है और यहाँ पे करंट जो होती है कि इनवर्ड अंदर की तरफ जा रही है। तो जब हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ को डिस्कस किया था तो लूप का डायरेक्शन निर्धारित किए थे और लूप के डायरेक्शन में हमने ऐसे अगर लूप को ड्रा कर ले इस तरह से, तो हुआ था कि राइट हैंड को हमको वो करना है, अपने कर्ल करना है। तो राइट हैंड हो सकता है मेरे वेबकैम में थोड़ा सा इमेज में इफेक्टिव हो, मैं राइट ही उठा रहा हूँ और राइट हैंड को आपको उस डायरेक्शन में कर्ल करना है लूप के डायरेक्शन में, और थंब आपका जिस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे ऐसे है हमारा और इस तरह से कर्ल किए राइट हैंड को, तो थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ, तो अंदर वाली करंट को हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो क्रॉस वाला तो एन आई टर्न्स है वो हो गए पॉजिटिव, और ये टर्न्स ये जो होता है कि डॉट वाले हों एन आई, वो करंट बाहर निकल रही है। तो यानी जितनी करंट अंदर आ रही है उतनी करंट बाहर निकल रही है इस, और ये हमारा है एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप हमारा आर पॉइंट है, तो आर के अंदर दोनों है, ये भी है, इनसाइड का भी करंट है आउटसाइड का भी करंट है। तो एक टर्न्स में या एक इस टर्न्स में आई करंट फ्लो हो रही है, तो एन टर्न्स है। तो एन टर्म है तो कितनी करंट हो जाएगी, एन आई टर्न करंट हो जाएगी। यानी एन आई करंट बाहर निकल रही है, एन आई करंट ही इंटर कर रही है। तो ये हमारा हो गया एम्पीरियन एम्पीरियन लूप। ये एम्पीरियन लूप है, इसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप। तो ये लूप हो गया। अब इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सपोज एन नंबर ऑफ टर्न इन द टोरॉइड एंड आई करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न, टर्न है, टर्न नहीं है, टर्न, इस टर्न में इतनी करंट है। तो बी डॉट डी एल म्यू जीरो आई इनसाइड। अब यहाँ पे इस पर देखें तो डीएल हम ड्रा कर ले यहाँ पे, तो डीएल हमारा ऐसे हुआ डीएल। तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री के कारण सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल में सेम डायरेक्शन में है। तो डीएल और बी के बीच एंगल जो होगा वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पे इन साइड में बी डॉट डी एल म्यू जीरो आई। तो अब आई में कितनी एन आई करंट अंदर है और एन आई करंट ही बाहर है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बी डी एल का 0 इक्वल टू म्यू जीरो। एन आई करंट इनसाइड में जा रही है, एन आई करंट आउटसाइड में बाहर आ रही है। तो एन आई में से एन आई अगर माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0। तो और बी कांस्टेंट है, यहाँ से बी को हम बाहर किए तो बी डॉट डी एल। अब इस लूप के डीएल डीएल हम काटते जाए और डीएल डीएल जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, यहाँ से सेंटर से अगर रेडियस आर लेते हैं तो 2 पाई आर मिलेगा। तो डीएल की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई आर इक्वल टू 0, यानी बी आउटसाइड में भी हमको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। तो बी आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी इसके अंदर इन साइड में ओपन स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है।
अब इसके अंदर कोर के अंदर जो पॉइंट पी है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम आते हैं, तीसरा कंडीशन है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड एट पॉइंट पी। अब ये हमारे पास ड्रा करते हैं फिर से इसको, इमेज को। और यहाँ पे जो आउटसाइड करंट है, आउटसाइड करंट निकल रही है उसको डॉट से, और इनसाइड करंट जो इंटर हो रही है उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, यानी ऐसे है। यहाँ पे करंट हमारी इस तरह से है, देखिए ये टोरॉइड है। तो टोरॉइड का अगर ऐसे पोर्शन है, तो टोरॉइड का इस तरह से करंट हमारी आ रही है। तो करंट आ रही है, तो ऊपर वाले यहाँ पे जो पोर्शन पर करंट बाहर निकल रही है तो डॉट लगाया। यहाँ पे करंट इनवर्ड में है तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया, तो ये क्रॉस लगा। अब इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो जो आउट वाले यहाँ पे P से होता हुआ हमने एक एम्पीरियन लूप, ये हमारा एम्पीरियन लूप हो गया, एम्पीरियन, ये एम्पीरियन लूप है। और ये लूप, अब इस लूप के तो देखें, ये वाली जो अगर इस टर्न में आई करंट है हमारी, तो एन टर्न्स है तो एन आई करंट इंटर कर रही थी, और एन आई करंट जो होता है बाहर निकल रही थी। तो एन आई करंट जो बाहर निकल रही है वो तो एम्पीरियन लूप से बाहर है। तो इस लूप के अंदर, एम्पीरियन लूप के अंदर सिर्फ एक ही करंट हमारी रह गई, और वो करंट है ये एन आई करंट। अगर हम इसका व्यू देखें तो इस तरह से होगा। तो ये एन आई करंट ही हमारी इनसाइड एम्पीरियन लूप के अंदर है। आउटसाइड में आउटसाइड वाली जो बाहर करंट निकली वो तो बाहर हो गई एम्पीरियन लूप से। एम्पीरियन लूप के अंदर तो सिर्फ इंटर करने वाली करंट रह गई, बच गई। तो अब इस एम्पीरियन लूप पर अगर मैग्नेट डीएल ड्रा करते हैं, तो ड्यू टू सिमेट्री डीएल और बी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा सेम। डीएल और बी का डायरेक्शन सेम होगा, देन हम इस तरह से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू जीरो आई, आई इनसाइड। अब बी और डीएल में एंगल जीरो है तो म्यू जीरो और एन आई, तो ये हमको मिला बी डीएल म्यू जीरो एन आई। अब डीएल की वैल्यू यही हमको डीएल 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 इस तरह से डीएल डीएल ऐड करेंगे, तो एम्पीरियन लूप आपका जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगा उतना होगा, तो 2 पाई आर, तो हमको मिल जाएगा 2 पाई आर, तो बी डॉट 2 पाई आर। तो ये हुआ म्यू जीरो एन आई, और ये लिख सकते हैं हम ऐसे, बी इक्वल टू म्यू जीरो एन अपॉन 2 पाई आर, और ये हो गया आई। तो एन और 2 पाई आर क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते थे एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, एम्पीरियन लूप की लेंथ 2 पाई आर है। तो सोलिनॉइड में हम लोग ने देखा था कि ये स्मॉल एन नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता था, तो एन बाई 2 पाई आर, तो एन बाई 2 पाई आर किया, और इसको हम लिख लेंगे स्मॉल एन से। तो एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है आपका, सोलिनॉइड जैसा है। सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड मिला था सेम इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मिल रहा है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।